सॉरी वी आर अगेन एंड हम लोग दोबारा से उसी वीडियो के आगे शुरू कर रहे हैं। चेक के प्रकार, तो चेक के 4 प्रकार हैं: वाहक, आदेशित, रेखांकित और खुला। वाहक चेक, जिसको हम लोग बियरर के नाम से जानते हैं, तो बियरर चेक ऐसा चेक होता है जिसका पेमेंट कोई भी ले सकता है। आइए हम लोग चार्ट के माध्यम से चारों को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये बैंक है, ये पर्सन है, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, चेक लेकर के जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इसका चेक गिर गया। ये एक बंदा था, इसने चेक पाया, ये गया बैंक का पेमेंट दो। ये ए थे, ये बी थे। ए का चेक कौन पा गया? बी पा गया। बी जा रहा है, ए का चेक था, कौन गया बैंक? बी गया। बी पैसा ले आया, पहली कंडीशन, पैसा कौन ले आया? बी। तो इस पक्की बात है इसके पास चेक कौन सा था? बियरर। बियरर ना होता तो ये पैसा पा ही नहीं सकता था। तो बियरर की खास बात, चेक जिसके पास पैसा वो पा जाएगा। दूसरी बात, आदेशित चेक। आदेशित चेक में नाम लिखा होता है तो किसी और को पैसा मिल ही नहीं सकता। ए का चेक बी पा भी जाए तो पैसा उसको नहीं मिलेगा, पैसा ए को ही मिलेगा या फिर जिसका नाम लिखा होगा उसी को मिलेगा। दूसरी बात, रेखांकित चेक क्या है? रेखांकित चेक में क्या होता है, ये एक चेक है, अगर चेक के लेफ्ट कॉर्नर बाएं कोने पर 2 तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं, ठीक है, तो इसे चेक का रेखांकन कहा जाता है। चेक सुरक्षित मान लिया जाता है इससे कि चेक क्या हो गया है, चेक सुरक्षित हो गया है। अब चेक सुरक्षित करने के 2 तरीके हैं। बैंक इस 2 तिरछी रेखाओं के बीच में 2 बातें हम लिख सकते हैं, समझ लीजिए। इस 2 तिरछी रेखाओं के बीच में हम 2 बातें लिख सकते हैं। या तो हम लिखें अकाउंट पेई या नॉट नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल, है ना, या फिर कुछ भी ना लिखें। या फिर दूसरा तरीका है, हम किसी बैंक का नाम लिख दें, ठीक है। 2 तरीके हो गए, या तो हम लिख दें अकाउंट पे ओनली, या फिर नॉट नेगोशिएबल हम लिख दें, या फिर हम क्या लिख दें, किसी बैंक का नाम लिख दें, ठीक है। तो इसमें फ़र्क क्या है? इसको हम कहते हैं साधारण रेखांकन, अभी आएगा, और इसको हम लोग कहते हैं विशेष रेखांकन। क्या होता है रेखांकन? रेखांकित चेक का मतलब होता है जब किसी चेक के बाएं कोने पर 2 तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं तो इसे चेक का रेखांकन कहा जाता है, इसे रेखांकित चेक कहा जाता है। खुला चेक क्या होता है? खुला चेक वह चेक होता है जो रेखांकित नहीं है, सिंपल। खुला चेक वह चेक है जो रेखांकित नहीं है। आई थिंक अब रेखांकित भी समझ में आ गया होगा। इसके 2 टाइप्स हैं, एक साधारण, एक विशेष। साधारण वो है जिसके अंदर हम अकाउंट पे या नॉट नेगोशिएबल लिखते हैं, और विशेष जिसके अंदर हम बैंक का नाम लिखते हैं। आइए इस पे आ जाते हैं। प्रकार, प्रकार में आप देखिए, वाहक, जिसका भुगतान कोई भी पा सकता है। आदेशित, भुगतान निश्चित व्यक्ति को ही मिल सकता है। रेखांकित, जो चेक के बाएं कोने पे 2 तिरछी समानांतर रेखाएं खींची जाएं उसे चेक का रेखांकन कहते हैं, रेखांकित चेक कहते हैं। खुला, जो रेखांकित ना हो वो खुला चेक होता है, ठीक है ना। थोड़े से और पॉइंट हैं, आइए इन्हें भी देख लेते हैं हम लोग। चेक का रेखांकन है ना, समझ ही गए हैं, एक साधारण एक विशेष। साधारण में जब रेखाओं के बीच में कुछ ना लिखा जाए, कुछ ना लिखा जाए, या अकाउंट पे ओनली, नॉट नेगोशिएबल आदि लिख दिया जाए, और विशेष यदि बैंक का नाम लिख दिया जाए। दूसरी बात, अब बात आती है चेक का अनादरण। आइए सर, चेक का अनादरण क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस टॉपिक को यहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चेक का अनादरण है क्या? मिस्टर बी जो भी थे या ये थे, वो बैंक गए, चेक लेकर के, बैंक का नो, आई विल नॉट पे
मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं पैसे पे नहीं करूँगा, जब बैंक ऐसा कहे कि मैं आपके चेक का पेमेंट ही नहीं करूँगा, ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है कि भाई चेक क्या हो गया, अनादृत हो गया, कि चेक का अनादरण हो गया है। कौन कौन से ऐसे कारण हैं कि बैंक मना कर सकता है? तो बस आप बेटा चेक को ध्यान रखिए। चेक में डेट होती है, आपने डेट नहीं डाली। चेक में साइन होता है, आपने साइन नहीं किया, या किया तो बैंक के रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा है, हो सकता है ना। तीसरी बात, आपका अकाउंट ही उस बैंक में नहीं है, आपने 5,000 का चेक काट दिया और आपके खाते में सिर्फ 3,000 रुपये हैं, हो गया गड़बड़। ठीक है, जिसने चेक काटा है वो पागल है, जिसने चेक काटा है वो मर चुका है, जिसने चेक काटा है वो दिवालिया है, मतलब उसके पास पैसे ही नहीं थे। ठीक है, और क्या हो सकता है? पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड आगामी तिथि का चेक है, 5 तारीख का चेक काट दिया, वो अभी 3 तारीख चल रही है। या फिर 3 महीने से ज़्यादा पुराना चेक है, चेक की वैलिडिटी 3 महीने होती है, आपने 3 महीने से पुराना चेक लेके घूम रहे हो, तो भी बैंक पेमेंट नहीं करेगी। कोर्ट ने मना कर रखा है कि इसको पैसा ही मत देना, जैसे सहारा में मना कर रखा है कि पैसे मत देना, तो नहीं दे रही है ना। तो बहुत से ऐसे कारण हैं जो बैंक मना कर सकती है। संशोधित बहुत ज़्यादा हुआ, संशोधन करने का मतलब रेक्टिफिकेशन आपने बहुत बार कर दिया है उसमें, तो भी बैंक पैसा नहीं देगी। दूसरी बात, शब्दों में कुछ और लिख दिया है, अंकों में कुछ और लिख दिया है, तो यहाँ पे भी बैंक पैसे देने से मना कर सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जब बैंक पैसा ना दे, इन्हीं को हम चेक का अनादरण कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि चेक का अनादरण क्या होता है और किन कारणों से बैंक मना करता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हैं। आइए अब शॉर्ट में हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं कि क्या है ये चेक का अनादरण। जब बैंक भुगतान करने से मना कर दे, इसे हम चेक का अनादरण कहते हैं। कारण, डेट ना हो, आगे की तिथि हो, पुराना चेक हो 3 महीने पुराना, हस्ताक्षर ना हो, अंक और शब्द में अंतर हो, धन ना हो मतलब पैसे ना हो, खाता ही बंद हो या खाता ना हो, हस्ताक्षर मैच ना कर रहे हो, समान ना हो, लेखक की मृत्यु हो जाए, न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई हो आदि। इसके अलावा जो भी टॉपिक हैं वो फिर नेक्स्ट टॉपिक के हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर पे 3 लेक्चर देखे। पहला, आपकी इस जो चैप्टर था साक्ष्यपत्र, उसके बारे में हम लोगों ने देखा और क्या क्या पढ़ना है आप लोगों ने ये देखा। उसके बाद आप लोगों ने देखा चेक क्या है। तीसरे लेक्चर से आपने ये देखा चेक के टाइप्स, चेक का अनादरण, चेक का रेखांकन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र भी डील करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी प्रॉब्लम हो बेशक आप हमें कमेंट में बताइए या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं on this number. Thank you and have a nice day.